वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। कराची में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ से कारोबारी शख्सियात की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस। सार्फिन को ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ नाइंसाफी का अजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, जिसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रोटेक्टेड सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। ओवर बिलिंग से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के लिए बिजली की तकसीमकार कंपनियों का अनोखा खेल। मुल्क भर में ओवर बिलिंग की शिकायत। स्लैब में सिर्फ 1 यूनिट इजाफी इस्तेमाल पर बिजली बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट शामिल। बिजली बिलों में 10 से 30 यूनिट जायद डालकर स्लैब तब्दील कर दी गई। सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकल गए। लेस्को के माहाना 170 से 200 यूनिट वाले सार्फिन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से मुतजाविज। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी। कराची के इलाके बिन कासिम में मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन का स्टील टाउन थाने के बाहर दूसरे रोज भी धरना जारी। मकतूला पर फायरिंग में पुलिस के भी मुलव्विस होने का इल्जाम। लवाहिकीन का FIR में SHO को नामजद करने का मुतालबा। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जैम। अंदरूनी सिंध से आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। मरी, गिलियात, कर्क और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। हरिपुर में बारिशों से राब्ता सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुतादिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। लाहौर में बारिश के पानी के बरवक्त अखराज के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त मौशी हालात में कफायश जारी का प्लान तेज कर दिया। कहीं अहम वजारतें और महकमे खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। जो वजारतें सूबों को चली गई उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारशात तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स, सेफरान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया वो फिर संगीन बहरान बन चुके। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कौम 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान
88 का अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता, क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दोगुना कर दिए गए, ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है, ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना ही चलने देंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल। अरबोपति सरमायाकारों का आकड़ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल को जवाब तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप खामोश क्यों थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ़त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। मुल्क भर की फ्लावर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से अवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा अवाम की बुनियादी खुराक है, उसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में आटे की कीमतों का तयन कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। हवलदार लालिक जान निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद लालिक जान को खराज अकीदत। हवलदार लालिक जान ने कागल तनाज़े के दौरान अपनी जान का निसराना पेश किया। उनकी बहादुरी हमारे सिपाहियों के लिए एक मिसाल है। मादरे वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर कौम अपने बहादुर सिपाहियों के हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। हम अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हवालदार लालिक जान निशान हैदर को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी फ़ौज पाकिस्तान की मुल्क की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की लाजवाल मिसाल है। हवालदार लालिक जान शहीद और उनके अहले खाना पूरी कौम का फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम वतन की खातिर अपने लहू की कुर्बानी देने वाले अजीम शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी। यकुम मुहर्रम उल हराम कल बरोज़ पीर होगी। यौम आशूर 17 जुलाई को होगा। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक यकुम से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। सऊदी अरब में मुहर्रम उल हराम का आगाज नए इस्लामी साल की आमद पर गुलाफ़े काबा तब्दील किया गया। गुलाफ़े काबा की तब्दीली के रूह परवर मनासिर कस्बा को तब्दील करने के लिए 159 टेक्निकल माहिरीन को शामिल किया गया। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म का गैर कानूनी तारकीन को रवांडा भेजने का मनसूबा खत्म करने का ऐलान। रवांडा मनसूबा खत्म करने से गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद कम हो जाएगी। रवांडा मनसूबा शुरू होने से पहले ही दफन हो चुका था। लेबर पार्टी को मुल्क में तब्दीली का मैंडेट मिला, जल्द मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का पहला मिशन मुआशी तरक्की को तेज करना है। सिक्योरिटी और दिफा मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की गुफ्तगू। मजीद वजारती तकर्रियाँ करने का ऐलान। गजा में इसराइली फौज की जारहियत जारी। जैतून महल्ले में शदीद बमबारी के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, दर्जनों इमारतें जमीन बोझ। जख्मियों को मलबे से निकालने का अमल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 सहाफ़ियों को भी शहीद कर दिया गया। गजा जंग में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 38,098 हो गई। 87,705 अफराद जख्मी।